न सिर्फ कि हम आपकी बात सुनते रहें, हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनें। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा। हम चाहते हैं कि आप अपना तौर तरीका बदलें। दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर में जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रत्याशी की चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसी संगठन ने आतंकवाद खिलाफ बलिदान दिया है तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब भारत के गृह मंत्री इस तरह के बयान देते हैं। वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बुरी बात है। होम मिनिस्टर का कल बयान आया है कि जब भी मिलिटेंसी यहाँ पे आई है तब भी शेख खानदान जो है लंदन में जाके रहे हैं। और जब भी फिर बताइए ना, क्या होम मिनिस्टर ने कल जम्मू में बोला कि जब भी यहाँ पे मिलिटेंसी राइज होती है तब आपका खानदान लंदन जाके बैठता है। मिलिटेंसी के खिलाफ अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि चलिए सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हकीकत को इस तरह से मतलब तोड़ मरोड़ के पेश करना ये गलत बात है ना। जहां मैं खड़ा हूं, जिस उम्मीदवार के लिए आज मैं वोट मांग रहा हूं, क्या उसके घर की कुर्बानियां मुझे वजीर दाखिला साहब को दोबारा याद दिलानी होंगी? जिस तरह इस घर ने मिलिटेंसी की जो है वो शिकार हुए हैं, कितने हजार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे वर्कर, हमारे सीनियर साथी, हमारे मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसीज कुर्बान हुए। क्या मुझे वजीर दाखिला साहब को ये याद दिलाना होगा? और जहां तक रही मिलिटेंसी की, मुझे मालूम है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, वो मेरी हुकूमत के 6 साल देखें, लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ जो है वो कम होती गई। उसका मुकाबला पिछले 5 साल से करें तो लगातार हर साल मिलिटेंसी की ग्राफ बढ़ती गई। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस जिले का नाम लो? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है। वहीं 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह बीजेपी ने इसे वर्षों तक जिंदा रखा है, हम भी इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। आखिरकार अगर ये हमसे छीना गया तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले से, इससे पहले जो 3 फैसले 370 के हक में हुए थे वो तब्दील हुए। आप कैसे मान के चल सकते हो कि इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं आएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को नहीं बदलेगी? हम ये नहीं कहते हैं कि ये कल होगा या परसों होगा या इस असेंबली के दौरान होगा। हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमारा फर्ज है इस मुद्दे को जिंदा रखना। जिस तरह बीजेपी ने 20-25 साल इस मुद्दे को जिंदा रखा, अगर वो इस मुद्दे को 20-25 साल जिंदा रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम भी रखेंगे। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।